दोस्तों आज हमारे देश में क्रिकेट कितना ज़्यादा पॉपुलर है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जहां क्रिकेटर्स को गॉड या किंग के टाइटल दिए जाते हैं, वहीं एक ऐसा भी स्पोर्ट है जिसे हम अपना नेशनल स्पोर्ट तो कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। हम बात कर रहे हैं हॉकी की। लेकिन एक टाइम पर हॉकी की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा थी, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया। सबसे पहले उन लोगों को बता दूं जिनको पता नहीं है कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। उस जमाने में हॉकी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इस वजह से ये मिथ बन गया था। खैर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हॉकी के डाउनफॉल को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, लेकिन चलते चलते आप सब्सक्राइब भी जरूर करते चलिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1936 ओलंपिक्स से। हॉकी का फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस जर्मनी के बीच। इंडियन प्लेयर्स कुछ घबराए हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जर्मनी उन्हें एक बार पहले भी हरा चुका था। लेकिन इंडिया के पास एक स्पेशल प्लेयर था जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना तो होगा या पढ़ा तो जरूरी होगा। हम बात कर रहे हैं दी विजर्ड मेजर ध्यानचंद की। आप ये समझ लीजिए ये हॉकी के सचिन है या सचिन क्रिकेट के ध्यानचंद है। इस मैच में ध्यानचंद ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हुए 3 गोल मारे, जहां जर्मनी ने सिर्फ एक ही गोल मारा। उस समय जर्मनी के डिक्टेटर थे अडोल्फ हिटलर। हिटलर ध्यानचंद की परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि उन्होंने ध्यानचंद को जर्मनी की नेशनलिटी और अपनी आर्मी में एक जॉब तक ऑफर कर दी। लेकिन ध्यानचंद जी अपने देश को कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने हिटलर से बोल दिया इंडियंस आर नॉट फॉर सेल। और कुछ टाइम के लिए लोगों को तो ऐसा लगा कि कहीं हिटलर उन्हें गोली ही ना मार दे, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हिटलर उनसे और ज्यादा इंप्रेस हो गया। आपको बता दूं इंडिया ने 1928 से लेकर 1956 के बीच 6 वर्ल्ड कप में 6 गोल्ड मेडल जीते और सबसे स्पेशल विन थी 1948 वर्ल्ड कप, क्योंकि इस समय इंडिया पहली बार एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री खेल रहा था और फाइनल मैच ब्रिटेन के अगेंस्ट था। तो ये सभी इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट वाली बात है। और इस पर पूरी एक मूवी बनी हुई है गोल्ड, क्या आपने वो देखी है? कुछ ही सालों में वुमेन्स टीम भी इस स्पोर्ट में आगे आने लगी और ये हॉकी का पीक टाइम था। इस टाइम पर हॉकी का ऐसा क्रेज था जैसे आज के टाइम क्रिकेट का है। 1976 में वर्ल्ड हॉकी नाम की एक मैगजीन थी जिसने एक आर्टिकल पब्लिश किया, फॉल ऑफ द रोम, क्योंकि एक टाइम था जब रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसको भी एक डाउनफॉल देखना पड़ा था। यहाँ पर रोमन एम्पायर को इंडियन हॉकी से कंपेयर करा गया। इसमें बताया गया है कि इंडियन हॉकी का डाउनफॉल 1960s में ही शुरू हो गया था, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने अपने खेलने का तरीका ही चेंज कर दिया था। असल में इंडियन प्लेयर इससे पहले ग्राउंड में ड्रिबल करते हुए और बॉल का पीछा करते हुए खेलते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने मैन टू मैन मार्किंग टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया, जो इससे पहले ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ही यूज करती थी। आप इसके एग्जांपल चक दे इंडिया और गोल्ड जैसी फिल्मों में देख सकते हैं। लेकिन यही एक रीजन नहीं है। 1975 में वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने कहा कि हम जिस फील्ड पर हॉकी खेलते हैं हम उसे चेंज कर देंगे। पहले हॉकी ग्रास फील्ड पर खेली जाती थी और इसके बाद इन्होंने इसे चेंज करके एस्ट्रोटर्फ पर खिलवानी शुरू कर दी, जो बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रास होती है। और आज के टाइम पर आप जो ब्लू और पर्पल कलर की हॉकी फील्ड देखते हैं वो रबड़ की बनी होती है। इसके बाद इसको अडॉप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि क्रिकेटर से बोल दिया जाए कि आप लेदर बॉल की बजाय प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेलें तो क्या होगा? कोई सेंस है इस बात की? बस ऐसा ही कुछ हुआ। इंडियन प्लेयर इसको अडेप्ट ही नहीं कर पाया और काफी टाइम तक तो ये एस्ट्रोटर्फ प्लेयर्स की प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाया था। और जब ये फैसला लिया गया था कि अब हम एस्ट्रोटर्फ पर खेलेंगे, तो इंडियन हॉकी फेडरेशन ने इस डिसीजन को बिना किसी रोक टोक के मान लिया। और आप भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो बिना किसी रोक टोक के यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऐसा कहा जाता है इसके पीछे का रीजन है फेडरेशन के अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं और पॉलिटिक्स का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब ये डिसीजन लिया गया था वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के द्वारा, तो इंडियन हॉकी फेडरेशन ने इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई थी कि हम नहीं चाहते कि फील्ड्स को चेंज किया जाए। अब वो समय आ चुका था जब इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी। 1971 वो साल था जिसे राइज ऑफ क्रिकेट में बेहद ही अहम साल माना जाता है। इंडियन टीम पहली बार एक टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड का टूर कर रही थी और इंडिया ने इंग्लैंड को किसी भी इंटरनेशनल मैच में एक भी बार नहीं हराया था। लेकिन यहाँ चीजें बदली। इंडिया ने डे 4 पर इस टेस्ट मैच को जीत लिया और पहली बार इंडिया को क्रिकेट में इंटरनेशनल रिस्पेक्ट मिली और क्रिकेट का एक फैन बेस सा बन गया। इसके बाद कई ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया ने होस्ट किए, बायलैटरल सीरीज होती थी, टीम्स यहाँ आती थी और क्रिकेट एक आदत सी बन गया। लोग एक साथ घरों में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे, जिसका अपना ही एक मजा होता था। 1971 का मैच जो मैंने आपको बताया उसको 8 करोड़ लोगों ने लाइव सुना था रेडियो पर और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ने क्रिकेट को एक डिटेल तौर पर कवर किया, जिसका इसका फैन बेस और ज्यादा बढ़ गया।
1983 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट ने हॉकी को एज अ मेन स्पोर्ट रिप्लेस कर दिया और बची कुची कसर मूवीज ने पूरी कर दी। लगान जैसी मूवीज ने इसको यूथ के बीच पॉपुलर किया और आज के टाइम पर हमारे बीच कई क्रिकेट ओरिएंटेड मूवीज मौजूद हैं, चाहे वो MS धोनी हो, सचिन तेंदुलकर की लाइफ स्टोरी हो या 1983 वर्ल्ड कप की कहानी। और क्रिकेटर सेलिब्रिटीज समझे जाने लगे, मूवी स्टार से ज्यादा फैन बेसिस मौजूद हैं इनके, गॉड जैसे टाइटल इन्हें दिए गए। वहीं अगर हम हॉकी की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ चक दे इंडिया का ही नाम आता है। इन चीजों से हमें हॉकी और क्रिकेट के बीच का डिफरेंस पता चल जाता है। लेकिन हॉकी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी मीडिया कवरेज क्रिकेटर्स को मिलने लगी और लोगों का ध्यान और पैसा क्रिकेट की तरफ जाने लगा। क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर मिलने लगे और सारा मनी फ्लो क्रिकेट की तरफ जाने लगा और आज के टाइम पर BCCI दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेटिंग बॉडी है। अब हॉकी को रिवाइव करने के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिसिटी की जरूरत है। आपको बता दूं कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में इंडियन टीम नॉकआउट हो चुकी है, लेकिन यह बात आपको शायद ही पता होगी क्योंकि ना ही इस वर्ल्ड कप की मीडिया कवरेज हुई, ना ही इसकी मार्केटिंग करी गई। अब हॉकी को रिवाइव करना है तो इसे एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि अगर कोई बंदा इस स्पोर्ट में आना चाहता है तो उसे कोई परेशानी ना हो और जब बड़े प्लेटफॉर्म पर टीम परफॉर्म करेगी तो लोगों का ध्यान भी इस स्पोर्ट की तरफ आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हॉकी रिवाइव हो भी पाएगा। मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट एक स्लो डेथ मारा जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।